अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। कल मार्केट क्रैश हुई है, काफ़ी सेल आई है, तो मार्केट इतना सेल और क्रैश क्यों हुई है, टेक्निकली इसको देखेंगे। ठीक है, ये देखें, ये मार्केट कल आई है, ये सेल मार्केट ने मूवमेंट दी है 15 से 77, 350 पिप्स तकरीबन मार्केट ने मूवमेंट दी है। कल मार्केट क्रैश हुई है। टेक्निकली क्या रीज़न थी इसकी सेल होने की, आप देखें कि परसों ये वीक देखें, वीक, ठीक है, ये वीकली प्रीवियस वीक का हाई था, ठीक है ना, ये वाला ब्लू कलर का प्रीवियस वीक का हाई था। अगर आप डे देखें तो डे के टाइम फ्रेम में थर्सडे की कैंडल से पहले थर्सडे को ये मूव आया है, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 कैंडल्स जो थी, इनमें कोई भी एफवीजी नहीं थी, नहीं थी, ठीक है ना। तो तीनों कैंडल्स रिजेक्शन वाली थी, ये तीनों कैंडल्स लिक्विडिटी थी। मार्केट ने जब मूव दिया, आप देखें, इन पिछले 3 डेज़ की वीक्स की लिक्विडिटी हंट की, और मार्केट ने कहाँ टारगेट किया, H4। अगर आप देखें ये मूव, अगर यहाँ पर एफवीजी होती तो मार्केट को थोड़ी रेजिस्टेंस मिलती, लेकिन यहाँ पर पिछले 3 डेज़ की लिक्विडिटी थी, वीक्स थी, इसमें बिल्कुल भी लिक्विडिटी एफवीजी नहीं थी, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, तो ये फेक मूव था। मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, ठीक है, और ब्रेक किया। और आप देखें यहाँ पर H4 में मार्केट सेल ऑफ हुई। ये सारी क्या थी, लिक्विडिटी, क्योंकि इस सारे मूव में इस जगह कोई भी एफवीजी नहीं थी, और मार्केट उसको वो फेक मूव होता है, लिक्विडिटी होती है, ट्रेंड लाइन, तो मार्केट उसे हंट करती है। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक क्या था, सारा लिक्विडिटी थी, इस एरिया में कोई भी वो नहीं था, लिक्विडिटी थी, कोई एफवीजी नहीं थी। मार्केट ने सारा ब्रेक कर दिया, और कहाँ टारगेट किया, ये वाला, ये देखें, यहाँ पर क्या था, H4 का ऑर्डर ब्लॉक था, ये देखें, ये वाला एरिया, ये क्या था, H4 का ऑर्डर ब्लॉक था, जहाँ मार्केट ने टारगेट किया, और वहाँ पर एक एफवीजी भी थी। ये देखें, यहाँ पर क्या था, एफवीजी भी थी, ये वाली H4 का ऑर्डर ब्लॉक और H4 की एफवीजी थी, तो मार्केट इसी जगह टारगेट किया। ये देखें, यहीं से मार्केट बाय गई। वो ऑर्डर ब्लॉक बहुत वैलिड और 99% एक्यूरेट होता है, जिसमें एफवीजी ओवरलैप करे ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी। अब यहाँ 4H का ऑर्डर ब्लॉक भी था, यहाँ 4H की एफवीजी भी थी, ये देखें, बाय की, ये वाली क्या थी, बाय की एफवीजी भी थी इस जगह, तो यहाँ से मार्केट को पंप मिला, और ये सारी लिक्विडिटी थी इस एरिया में। जस्ट 3 डेज़ की, पिछले इस वीक के 3 डेज़ की लिक्विडिटी थी, ठीक है। अगर आप देखें तो इस वीक का, अगर मैं इस वीक का, ये देखें, ये अगर आप देखें तो ये पिछले 3 डेज़ से इस वीक का हाई लो जो रीसेंट चल रहा होता है ना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये देखें, ये जो मैंने लगाया है ना, मार्क किया है, ये एरिया, कल मार्केट ने क्या किया है, ये जो मार्किंग है, ये प्रीवियस 3 डेज़ की, इस रीसेंट वीक के 3 डेज़, इस वीक का हाई है। मार्केट ने मार्केट ने इस वीक का हाई लिया, 3 डेज़ की लिक्विडिटी, और न्यू लो लगाया, पिछले 3 डेज़ की लिक्विडिटी हंट की मार्केट ने इस वीक की, ठीक है। और अब मार्केट ने एक लो लगाया, ठीक है, वो ट्रेड बहुत ज़्यादा वो होती है एक्यूरेट, जो आपको डेज़ और वीक की लिक्विडिटी हंट के बाद मिले, ठीक है। इसीलिए अगर आप H4 देखें,
H4 और H1 का में हेड एंड शोल्डर बन रहा होता है वीकली, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उससे भी आपको मार्केट के बायास का आइडिया हो जाता है। ठीक है, अब ये जो मेरी मार्किंग है ना, ये इस वीक की है, जो पिछले 3 डेज़ गुजरे हैं। तो उन 3 डेज़ में क्या बना था, एक हेड एंड शोल्डर बना था सेल की तरफ, ये देखें, ये सेल का हेड एंड शोल्डर H4 में नज़र आ रहा था, और ये वाला इसका राइट शोल्डर था जहाँ से आपको सेल का मूव मिला। तो मिड वीक वेडनेसडे यहाँ को आप H4, H1 और M30 के हेड एंड शोल्डर भी देख लिया करें, जिससे आइडिया हो जाता है कि मार्केट क्या करने वाली है। अब ये देखें, ये वाला एरिया राइट शोल्डर था, मार्केट H4 में सेल का हेड एंड शोल्डर बना रही थी और इस जगह थी। ठीक है, इस जगह फिर जो H4 का हेड एंड शोल्डर का ज़ाहिर है राइट लेग थी, तो वो ज़ाहिर है छोटी तो नहीं होगी, वो इसीलिए इस लेग की वजह से ये मूव आया। मार्केट जब एक हाई लगाती है, जैसे ये लगाया, पहले H1 के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देती है। ये देखें, ये पहले ये कहाँ से रिवर्स हुई थी, आप ये देखें, पहले ये कहाँ से रिवर्स हुई थी, H1 का यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, ये यहाँ से इसे पंप मिल रहा था। ठीक है, अब मार्केट H4 के ऑर्डर ब्लॉक से तक रिटेसमेंट की है मार्केट ने। ये देखें, अब ये मार्केट हाई लगाने के बाद पहले H1 के ऑर्डर ब्लॉक तक रिस्पेक्ट से बाय जाती है, और फिर मार्केट H4 के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया, और मार्केट में क्लियर हेड एंड शोल्डर बन रहा था H4 में, क्लियर H4 का हेड एंड शोल्डर और H1 का हेड एंड शोल्डर भी आपके लिए बड़ा बायास क्लियर कर देता है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो H4, H1 और M30 में हेड एंड शोल्डर या जुड़ा स्विंग बन रहा होता है, जिसके राइट शोल्डर से आपने ट्रेड लेनी होती है। अब आप ये देखें, कल मैंने देखा था NY सेशन से पहले यहाँ H4 का हेड एंड शोल्डर सेल की तरफ बन रहा था, फिर मुझे थोड़ा सा सिग्नल मिला, यहाँ सेल इनगल्फिंग भी बन गई थी। अब मुझे था कि ये मार्केट ज़रूर NY में सेल जाएगी, क्योंकि इसको हेड एंड शोल्डर की इस लेग को कंप्लीट करेगी, और ये सारी लिक्विडिटी थी, इसमें कोई एफवीजी नहीं थी, और H4 के ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट करेगी, और इसका ये राइट शोल्डर कंप्लीट होगा। अगर आप देखें तो M15 में देखें, ये देखें, ये NY सेशन था जब मार्केट क्रैश हुई, यहाँ भी सेल का हेड एंड शोल्डर बन रहा था। ठीक है ना, ये देखें 15 मिनट में भी सेशन से पहले आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। ये देखें, ये नेक लाइन थी, नेक लाइन को मैंने मार्क किया, मार्केट ने इस जगह आके नेक लाइन को टारगेट किया NY सेशन में। इससे आपको थोड़ी बायास समझ आ जाती है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि मार्केट क्या करने वाली है। ठीक है ना, 15 मिनट और H1 और H4 में आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर मार्केट हेड एंड शोल्डर बना रही है H4 का, H1 का, जो डार्क स्विंग बना रही है M15 का, तो मार्केट उसका राइट शोल्डर देने वाली है। ये देखिए, ये भी हेड एंड शोल्डर 15 मिनट का था, इससे भी अंदाज़ा हो गया था। H4 में भी सेल का हेड एंड शोल्डर बना हुआ था, उसकी राइट लेग बन रही थी, और M15 में भी। ठीक है।